आपको बता दें कि आज मोदी सरकार का आखिरी अंतरिम बजट पेश किया जाना है। दिल्ली से यह बड़ी खबर है, नए संसद में आज पहला अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा। आपको जानकारी दे दें कि अप्रैल और मई में, क्योंकि आम चुनाव देश में होना है, उसके पहले यह अंतरिम बजट सरकार पेश करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम सत्र को नया अवसर बताया। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे अंतरिम बजट पेश करेंगी। किसान, टैक्स पेयर्स, सैलरीड क्लास को राहत की उम्मीदें हैं, लेकिन कितनी राहत मिलेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। इसके साथ ही व्यापारी और उद्यमी समेत अन्य वर्ग भी बड़ी उम्मीद सरकार से लगाकर बैठे हैं, इसीलिए क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और उम्मीद है हर वर्ग को कि चुनावी साल में सरकार कुछ राहत आम लोगों को, मिडिल क्लास को या उद्योग जो चला रहे हैं व्यापारियों को, उन्हें दे सकती है। तो क्या ये चुनावी बजट होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना सुबह 11 बजे। हालांकि आपको बता दें कि इस बजट को पेश किया जाएगा तो 1 फरवरी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। ये अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होना है और नई सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इस बजट से काफी उम्मीदें आम लोगों को है, देशवासियों को है। तो देखिए, आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उम्मीदें तो तमाम युवा कर रहे हैं, हर वर्ग कर रहा है, लेकिन क्या सौगातें मिल सकती है। किसानों को उम्मीद है कि उन्हें बड़ी सौगात दी जा सकती है। किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी हो सकती है, 6000 से बढ़ाकर इसे आगे किया जा सकता है, ऐसी किसान उम्मीद लगाकर बैठे हैं। 50% राशि की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि किसानों के लिए आज पिटारे में क्या है। 6 से 9 हजार रुपए सालाना सरकार की ओर से सम्मान निधि को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 60,000 करोड़ रुपए पिछले बजट में पीएम किसान का सम्मान निधि का खर्च था, इस बार ये और बढ़ सकता है। तो बड़ी उम्मीद है किसानों को कि सौगात मिल सकती है। इसके अलावा महिलाएं क्या उम्मीद कर रही हैं इस बजट से? सबसे ज्यादा उम्मीद तो यही है कि उनका किचन का बजट ना बिगड़े, लेकिन मनरेगा में अधिक आवंटन और महिलाओं के लिए समर्थन पर भी जोर दिया जा सकता है आज बजट में, क्योंकि इस पूरे 5 साल को अगर हम देखें तो मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, महिलाओं के हित में कई काम भी किए हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि ये अंतरिम बजट में महिलाओं को फोकस किया जा सकता है। नौकरी पेशा लोग क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं, जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। इनकम टैक्स छूट की उम्मीद है, ये सबसे बड़ी राहत होगी अगर छूट दी जाती है। वैसे इसकी संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा 5 लाख से ज्यादा हो सकती है, ये उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा 2023-24 के बजट में 7 लाख रुपए तक की छूट की। और बता दें आपको कि नौकरी पेशा वर्ग का एक बड़ा तबका बीजेपी का समर्थक है, तो ऐसे में संभावनाएं है कि इन समर्थकों को या इस वर्ग को बड़ी राहत देने का प्रयास सरकार की ओर से किया जाए। युवा क्या उम्मीद कर रहे हैं? रोजगार योजना का विस्तार और खास तौर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नौकरियों के लिए एक नई स्कीम लाई जाए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में विस्तार किया जाए, एक विस्तृत रूप इस योजना को दिया जाना चाहिए। ABRY कंपनियों को प्रोवाइड कराती है सब्सिडी। और इसके अलावा आपको बता दें कि इंश्योरेंस के लिए GST से छूट का प्रावधान हो सकता है इस बजट में। इसके अलावा बजट 2024 में इंश्योरेंस छूट का ऐलान संभव है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीमा पॉलिसियों को GST से छूट मिलेगी। हालांकि आपको बता दें कि ये अंतरिम बजट है, ऐसे में कोई बड़े पॉलिसी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इसकी परमिशन नहीं है। ऐसे में उम्मीदें हर वर्ग कर रहा है, क्या ये चुनावी बजट होगा ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस अंतरिम बजट को लेकर उद्योग जगत काफी उम्मीदें लगाकर बैठा है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार MSMI सेक्टर की उम्मीदों पर भी खरा उतरेगी। 1 फरवरी को मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करने जा रही है और ऐसे में उद्योग जगत को आखिर क्या कुछ इस बजट से उम्मीदें हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और MSME और खास तौर पर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश इंदौर के पदाधिकारी
इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें करते हैं, सीधी बातचीत करेंगे। सर, उद्योग जगत को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस अंतरिम बजट से? सर देखिए, हमेशा जब भी बजट आता है काफ़ी उम्मीदें केंद्र सरकार से रहती है। चूँकि ये अंतरिम बजट है, फिर भी हम ये चाहेंगे कि जो हमारा एक्सपेंसेस को लेकर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। अगर ये बढ़ता है तो ये पैसा घूमकर वापस उद्योगों की माल की बिक्री होती है और सरकार के पास रेवेन्यू के रूप में वापस पहुंचता है। तो इससे देश की आर्थिक तरक्की बहुत कुछ निर्भर करती है। इसके अलावा हमारी कुछ और भी मांगे हैं कि एमएसएमई का जो बजट है वो उसको डबल करने की ज़रूरत है। अगर डबल करते हैं तो कुछ ब्याज में अनुदान अगर एमएसएमई को मिलेगा तो एमएसएमई को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल पाएगा। पूरी इंडस्ट्री सेगमेंट्स को एक राइट ट्रैक पर डाल दिया है। तो यू कैन सी एंड यू कैन फाइंड कि इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग वेरी फास्ट और एक सकारात्मक ऊर्जा इंडस्ट्रीज में आई है कि हमारा अभी कोई वजूद है, क्योंकि जितनी स्ट्रांग इंडस्ट्रीज होगी उतना स्ट्रांग इस देश का इकोनॉमिक कंडीशन होगी। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे गैस अगर आ रही है, 19 किलो की गैस के बाटले के ऊपर जीएसटी आ रहा है, वो तो छूट मिल जाती है, पर नेचुरल जो वापर रहा है उसके ऊपर छूट नहीं मिल रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर नेचुरल गैस के ऊपर केंद्र से ही अगर सभी को छूट मिल जाती है तो काफ़ी कुछ फायदा, मतलब जीएसटी अगर लग जाता है, अभी का वेट लगता है हर स्टेट में, हमारा कहना है कि वेट हटा के वहाँ पे जो है जीएसटी लगा दिया जाए, जिससे केंद्र से जो है डायरेक्ट एमएसएमई को फायदा मिलेगा। सर, क्या कुछ आपको लगता है इस बार क्या कुछ पिटारे में खास होने वाला? उद्योग जगत को काफ़ी उम्मीदें हैं। हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो उद्योगों में महिलाओं के लिए, एमएसएमई के लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। जो उद्योग महिला उद्योग हो या जिसमें महिलाएं 50% की पार्टनर हो, उसको कुछ ना कुछ उद्योगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट गवर्नमेंट को देना चाहिए, चाहे इंटरेस्ट लॉज में हो, चाहे सब्सिडी लॉज में हो, चाहे किसी भी रूप में। हमारा ये कहना है मोदी सरकार का कि हर परिवार हर घर होना चाहिए। तो इसके अंदर एक तो ये देखने में आ रहा है कि 28% सीमेंट पे टैक्स है, 18% लोहे पे, इसी टाइप बिल्डिंग मटेरियल वगैरह पे, तो वो कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक नॉर्मल परिवार को एक घर बनाने में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लग रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कम कास्ट होना चाहिए। और दूसरा एक और है कि धारा 24 के अंदर जो अभी 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट की छूट दे रहे हैं, तो उसको बढ़ा के कम से कम 4 लाख की जाए, ताकि बैंक तो इजी गोइंग लोन दे रहा है तो उसकी पेइंग कैपेसिटी, इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। आईटी वालों को जो टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं तो वो और फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये है इंदौर के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, और ख़ास तौर पर चूंकि इंदौर है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, ऐसे में बजट को लेकर खास तौर पर जो उद्योगपति हैं, एमएसएमई इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि वित्त मंत्री आखिर इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती हैं। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।